हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ की बुक से चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इस चैप्टर से आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 और इस एक्सरसाइज का ये है थर्ड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट यानी एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड पार्ट किया था और उससे पहले जब मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो वो करवाया था आपको इसमें फर्स्ट पार्ट में। तो अब तक हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को कंबाइंड मिला रहे, तो दोनों में मिला करके मैंने आपको 11 क्वेश्चन तक करवा दिया है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिए, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 11 तक डिस्कस किया है, सॉल्व करके आपको दिखाया है। अच्छा, अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड। ठीक है, तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन और प्रेस करो ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। साथ के साथ मेरा सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा सा, मेरे ही नाम से, ताकि इस पे भी अगर मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो जाए। हाँ, बेल आइकन साथ के साथ जरूर प्रेस करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ दर्जन पेन इज ₹180 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज ₹56 रुपीज। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। यानी कि यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पेन है, एक तो सिंपल पेन जो हम लोग यूज करते हैं और एक आपके पास है बॉल पेन। ठीक है, बॉल पेन और सिंपल पेन का आपके पास कॉस्ट गिवन है, और कॉस्ट इस तरह से नहीं गिवन है कि एक पेन का कॉस्ट कितना है, बल्कि 1 दर्जन पेन का। 1 दर्जन पेन का मतलब हुआ कि 12 पेन का कॉस्ट आपको गिवन है ₹180। ठीक है, अगर बॉल पेन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 8 पेन का कॉस्ट गिवन है और वो आपके पास कितना है, ₹56 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये पेन का जो कॉस्ट है इनके बीच में जो भी रेशियो आएगा, रेशियो को कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले तो 1 पेन का आपको कॉस्ट पता होना चाहिए, बॉल पेन का भी और नॉर्मल पेन का भी, उसके बाद ही हम लोग ये सब कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छे से और उसके बाद सोल्यूशन कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है तो मैं 12 लिख लूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ 12 पेन, 1 दर्जन पेन का मतलब हुआ कि भी 12 पेन का आपके पास कॉस्ट गिवन है। जितना भी कॉस्ट गिवन है उसे आप नोट कर लोगे। तो यहाँ 180 रुपीज है तो आप लोग क्या करोगे, ₹180 लिख सकते हो। ठीक है, अब इस 180 रुपीज से आप 1 पेन का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो 1 पेन की अगर बात करें, इसका अगर मुझे कॉस्ट निकालना हो तो मैं 180 को डिवाइड कर दूंगा 12 से और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये से 12 से डिवाइड करने के लिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 की टेबल से दोनों को डिवाइड कर लो कि दोनों बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा। ये आप कह सकते हो 6 2 जा 12 और ये 6 3 जा 18 और 0 आ जाएगा। अब आप 2 को और 30 को डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30 हो गया। यानी कि 1 पेन का जो कॉस्ट आपके पास आया वो ₹15 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, और बॉल पेन कितने हैं आपके पास, 8 बॉल पेन है। ठीक है, एक डिफरेंट, ये बॉल पेन अलग है, सिंपल पेन अलग है, तो दोनों में डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए। तो इसका कॉस्ट आपके पास गिवन है ₹56। ठीक है, बॉल पेन का कॉस्ट है 8 पेन का 56। देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखो 56 रुपीज है और कितने पेन, 8 बॉल पेन का। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 पेन का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन। 1 बॉल पेन का अगर मुझे कॉस्ट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इस 56 को डिवाइड कर लूंगा 8 से। ठीक है, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगा। तो आप कह सकते हो 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ₹7 आपके पास ये आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ₹7 लिख दूंगा। अब मुझे रेशो निकालना था तो मैं रेशो निकाल लूंगा कि रेशो बिटवीन पेन एंड वॉल पेन, पेन एंड वॉल पेन, कि एक पेन है और एक वॉल पेन, इनके बीच का अगर रेशियो निकालना हो मुझे तो मैं क्या करूंगा, इस 15 को डिवाइड कर दूंगा 7 से। ठीक है, तो जो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15:7 आ जाएगा। अगर ये सिंप्लीफाई होते हैं, डिवाइड हो जाता तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, बट यहाँ पे किसी भी टेबल में 7 और 15 नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 15:7 लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हो। अब 12th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल
2:5, यानी कि आपके पास एक हॉल के डायमेंशन के बारे में गिवन है। हॉल किस शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है। तो ये तो ब्रेथ हो गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 2:5 आपको गिवन है। और आपसे बोला जा रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबिलिटी या पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। अब यहाँ पे इस टेबल में आपके पास 2:5 के रेशियो में कुछ डायमेंशन गिवन है। जो ऊपर है आपके पास ये तो ब्रेथ, यानी कि बी, आप स्मॉल बी याद रख लो, या बी से आप इसे ध्यान रख सकते हो। और उसके बाद लेंथ गिवन है कि लेंथ एंड ब्रेथ का कुछ डायमेंशन, कुछ वैल्यू आपको गिवन है। और जहाँ पे ये ब्लैंक है, स्पेस में ब्लैंक है, वहां आपको क्या करना है? उसे कैलकुलेट करना होगा कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें इसे कैलकुलेट करना है और इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और रेशियो इनके बीच का क्या है? 2:5 है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? पहले तो आप सोल्यूशन लिख लोगे, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है। अब रेशो आपको गिवन है तो पहले आप रेशो ही लिख लो। और रेशो किसके बीच में? लेंथ एंड ब्रेथ के बीच में, ठीक है। तो पहले बी यूज किया गया है तो मैं पहले बी लिख लेता हूँ, रेशो बिटवीन, ठीक है। जोन सी चीज पहले दे रखी है आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है आपको, ठीक है। तो ब्रेथ एंड लेंथ के बीच में आपके पास ये रेशो गिवन है, और जो रेशो है वो है 2:5 है, ठीक है। अब ये जो टेबल गिवन है, आप चाहो तो इस टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब यहाँ देखो, ये 5 आपके पास क्या है, 50 आपके पास क्या है, ये एल गिवन है। अब यहाँ आपको बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कंपैरिजन करूंगा और इन दोनों से कैलकुलेट कर लूंगा। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसे तो मैं एक्स लेट कर लेता हूँ और इसे स्मॉल वाई लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ताकि मुझे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो पहले इस वाले पोर्शन को कर लेते हैं। तो 10 ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास 10/25 है, ये किस रेशियो में? 2:5 के रेशियो में, देखो है ना। अब अगर 5 की टेबल से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी इसी रेशियो में है, ठीक है। तो जो इस रेशियो की हेल्प से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि 2/5 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? x बाय, अब ये जो वैल्यू है, जो उस वैल्यू को यहाँ से नोट कर लेंगे। ये वैल्यू कितना हमारे पास? 50 है, तो इस 50 को हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। और इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि 2/5 इज इक्वल टू x/50। अब x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे फर्दर इसे दिस इंप्लाइज लिख लेता हूँ। चाहो तो आप नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे x को एक तरफ कर लेता हूँ। अब बाकी जो रिमेनिंग जितनी भी चीजें हैं उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूंगा। 2/5 तो एज इट इज है, ठीक है। अब जो 50 डिवाइड में था, इधर आके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50 होता है। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? दिस इंप्लाइज लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। तो 2 × 10 दैट इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू अब आपके पास क्या आ गई? 20 इज इक्वल टू x। और इसे और अच्छे से लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20, यानी कि आपके पास जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 20 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो। अब हमें क्या करना है? y की वैल्यू और फाइंड आउट करना है। तो जिस तरह से हमने 2/5 का रेशियो यूज किया था, तो नेक्स्ट वाले में भी हम लोग ऐसा ही करेंगे, 2/5 को यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे y की। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले 2/5 तो एज इट इज नोट कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू जिसकी इक्वल होगी वो होगी 40/y हो जाएगी। तो इस 40/y को मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये 40 डिवाइड बाय y हो गया। क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए तो पहले मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। और ये जो 40 है वो मल्टीप्लाई में किसके हो जाएगा? 5 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए तो y को मैं इधर रहने दूंगा। अब बाकी जो वैल्यू मेरे पास जो भी है 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी आप ये लिख सकते हो कि 40 × 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब इस 2 के टेबल से 2 1 जा 2 और 2 के टेबल से 2 2 जा 4 हो जाता है। यानी कि 2 इधर आ जाएगा, 0 बचा, 0 इधर लिख लेंगे। अब मुझे y की वैल्यू लिखनी है तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 × 5। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? यहाँ पे 100 आ जाएगी कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाता है। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू फिल कर सकते हो कैलकुलेट करके। उसके बाद आप लोग चाहो तो टेबल बना लो, और टेबल बनाने के बाद ये जो x और y की जो वैल्यू हमने यहाँ पे फिल किया था, x और y जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हो। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और y की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, जो आप देख सकते हो। x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 100 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 करने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आपको डिवाइड करना है 20 पेन को, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन है, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 2
एंड 3, यानी कि 3:2 के रेशियो में आपको ये डिवाइड करना है शीला और संगीता के बीच में। यानी कि संगीता का जो अगर शेयर की बात करें तो इसे 3 वाला पोर्शन मिल जाएगा, इसे 2 वाला पोर्शन मिल जाएगा। और टोटल कितना है, तो टोटल कहोगे सर 3 + 2 कर लेंगे तो ये टोटल हो जाता है, यानी कि 5। यानी कि अगर मैं ठीक से बताऊं आपको तो जो शीला का शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5 और संगीता का शेयर जो हो जाएगा वो 2/5 हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो चलो कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सोल्यूशन लिख लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, सोल्यूशन लिख लेता हूँ। और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है 14 है, 14 लिख लो। उसके बाद आपको टोटल पेन जितने हैं वो लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स आपके पास कितने हैं वो लिख लो। तो टोटल पेन जो आपके पास है वो है 20, तो मैं 20 पेन्स यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो रेशो में गिवन है उस रेशो को नोट कर लेते हैं। तो रेशो किसके बीच में, तो आप कहोगे सर रेशो शीला और संगीता के बीच में। तो एक बार देख लेते हैं किसका नाम पहले है। तो पहले नाम शीला का है तो शीला का नाम पहले आ जाएगा, संगीता का नाम बाद में है तो उसका नाम बाद में आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, रेशो लिख लेता हूँ शीला, ठीक है, शीला रेशो संगीता। ठीक है, तो जिसका नाम पहले आता है उसको पहले लिखना होता है और जिसका नाम बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। और रेशो क्या है, 3:2 है। ठीक है, तो 3 वाला शेयर किसका है, शीला का है, और संगीता का शेयर क्या है, 2 वाला है। ठीक है, अब हम निकालते हैं पेन वाला, पेन किसके पास कितने आएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि शीला शेयर, सबसे पहले मैं शीला कैलकुलेट कर, शीला शेयर ऑफ पेन, कि पेन का शेयर उसका कितने, यानी उसे कितने पेन मिलेंगे ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल पेन कितने, 20 है, शीला का शेयर कितना है, 3 है, और टोटल शेयर कितना आ जाएगा, 5 होगा। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 3/5 और यहां से इसे कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरह जैसे आपने शीला का कैलकुलेट करोगे तो उसी की तरह आपको संगीता का भी कैलकुलेट करना है। तो यहां आप लिखोगे संगीता शेयर ऑफ पेन, यानी कि संगीता को कितने पेन मिलने वाले उसका शेयर। तो यहाँ पे टोटल पेन कितने, 20 है। अब संगीता का जो शेयर कितना है, 2 है, और टोटल शेयर कितना है, 5। 3 + 2 करोगे तो 5 आता है। देखो आप कैलकुलेशन आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, जरा ध्यान से देखो, एक ही साथ दोनों कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। ठीक है, तो यहाँ तो 1 आ गया, ऊपर आपके पास 4 × 3 हो गया, जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। और इधर भी ऐसे करोगे, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20 हो गया, यानी कि 4 × 2, और आंसर क्या आया, 8 आया। यानी कि अगर मैं शीला की बात करूं तो उसे टोटल पेन कितने मिलेंगे, 12 पेन्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और संगीता की बात करूं तो उसे कितने पेन मिलेंगे, 8 पेन उसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो कि नंबर ऑफ पेन निकालने के लिए बोला जाए या किसी की शेयर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए कि इसका कितना शेयर है पेन में, 20 शेयर, अगर 20 टोटल पेन है तो उसका शेयर कितना है, इसका शेयर कितना है, तो आप निकाल सकते हो कि सर इसका 12 है और इसका 8 है। कैसे निकाला आपने, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजीली कर लोगे। देखो अगर सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो भाई, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलो फिर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मैं मूव करता हूँ। तो 15 क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हो, इसमें एक पिक्चर आपको गिवन है, ये मदर है और यहाँ पे 2 बच्चे हैं। एक बच्ची है जिसका नाम तो श्रेया है, ठीक है, एक बच्ची है जिसका नाम श्रेया है और दूसरी बच्ची है इसका नाम भूमिका है। यानी कि श्रेया और भूमिका के से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो इसकी मदर कुछ करना चाहती है, जिसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका। एक मदर है, इस मदर है इन दोनों बच्ची की, जिस बच्ची का नाम है श्रेया एंड भूमिका, और उसकी मम्मी के पास 36 रुपीज़ है और उस 36 रुपीज़ को श्रेया को और भूमिका को देना चाहती है, ठीक है। और किस रेशो में, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि वी इन द रेशो ऑफ देयर एज, यानी कि जो इनके एज का रेशो है, जो इनकी उम्र है, एज है, उस रेशो में इसकी मम्मी डिवाइड करना चाहती है। अब एज के बारे में आपको गिवन है, इफ एज ऑफ श्रेया, श्रेया की अगर एज की बात करें तो ये कितनी है, 15 ईयर्स है, ठीक है, ये श्रेया की एज है। अच्छा, अगर मैं भूमिका की एज की बात करूं तो भूमिका की एज आपको गिवन है 12 ईयर। अच्छा, भूमिका छोटी है और श्रेया बड़ी है। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं, रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब रेशो कैलकुलेट करने के बाद जो भी ये 36 रुपीज़ का जो शेयर होगा दोनों का, कि कितना पार्ट इस श्रेया को मिलेगा, कितना भूमिका को मिलेगा, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नोट करोगे और क्वेश्चन नोट करने के बाद सोल्यूशन लिख लोगे। सोल्यूशन आपने क्या लिख लोगे, सोल्यूशन, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15, तो 15। अब मैं श्रेया की एज लिख लेता हूँ, ठीक है, श्रेयास एज।
तो श्रेया की एज की बात करें तो ये आपको गिवन है 15 ईयर्स गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब भूमिका की बात करते हैं कि भूमिका की अगर एज की बात करें तो आपको गिवन है कि भूमिका एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स। अच्छा, अब रेशो निकाल लेते हैं भी कि रेशो इनके बीच का क्या होगा। तो रेशो के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो श्रेया है, ठीक है, श्रेया की जो एज है और जो भूमिका की जो एज है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भूमिकास एज और इधर लिख लेता हूँ श्रेयास एज, और ताकि हमारे पास रेशो आ जाए। तो अब देखो ये हो गया आपके पास 15, ये हो गया 12, तो आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 3 के टेबल से डिवाइड करोगे, दोनों डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाता है, 3 5 जा आप कह सकते हो 15 होता है। यानी कि इन दोनों के बीच के रेशो की बात करें तो आपके पास क्या आ गया, 5:4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब टोटल मनी जो आपके पास है उसको लिख लेते हैं कि टोटल अमाउंट या फिर टोटल मनी एक ही बात है, ठीक है, कि टोटल अमाउंट या टोटल मनी। तो उसकी मदर के पास कितने रुपीज है, 36 रुपीज है, वो आप लोग नोट कर लोगे। अच्छा, अब आप रेशो कैलकुलेट कर चुके हो, मनी भी आपके पास है, अब दोनों के लिए कैलकुलेशन करके दोनों का अमाउंट निकाल सकते हो। तो पहले मैं श्रेया के लिए कैलकुलेशन करता हूं, तो यहां लिखूंगा श्रेयास शेयर इन मनी, ठीक है। श्रेया का शेयर उस मनी में कितना होगा वो निकालते हैं। तो टोटल 36 है मनी, और उसमें से श्रेया की बात करें तो उसका रेशो क्या है 5, और टोटल 5 + 4 करोगे तो क्या आ जाता है 9 आ जाता है। तो यहां से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर साइड बाय साइड में भूमिका के लिए भी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो आप लिख सकते हो कि भूमिका शेयर इन मनी। अब भूमिका की शेयर अगर मनी में, उस मनी में बात करें कि भी उस मनी में उसका कितना शेयर है, तो आप निकाल सकते हो कि सर यहाँ पे 36 टोटल अमाउंट है और भूमिका का है 4/9 हो जाएगा। 4 कैसे, क्योंकि 4 रेशो है, ठीक है, शेयर में। और टोटल कितना है 4 + 5 को ऐड किया तो 9 आ गया। तो इस तरह से आप दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो अब कैलकुलेट करते हैं। तो ये 9 1 जा 9, 9 4 जा क्या होता है 36। तो आपके पास क्या आ गया 4 × 5 आ गया। और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 5 जा 20 आ गया, यानी कि 20 रुपीज तो मिल जाएंगे श्रेया को। अब भूमिका के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भूमिका के में भी ऐसे ही करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा आपके पास आ चुका है 36, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट कितना है 16 रुपीज, यानी 16 रुपीज तो भूमिका को मिलेंगे और श्रेया को कितने मिल जाएंगे 20 रुपीज मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए सॉल्व करोगे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में सपोज कर लो 4 मार्क्स का आ गया, तो आपके जो 4 मार्क्स हैं ये पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझा दिया। अब इस एक्सरसाइज का यानी कि 12.1 एक्सरसाइज का हम लोग करने वाले लास्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ भाई, अगर किसी को कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, और चाहते हो कि मैं आपको रिप्लाई करूं, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो इस आईडी के साथ, ठीक है। मेरा ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक पेज पे भी, और जहां पे भी चाहो मुझे फॉलो कर सकते हो इस आईडी से मुझे सर्च करके, ठीक है। तो चलो आप स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में आपको गिवन है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स, ठीक है। एक फादर है, उनकी एज है 42 ईयर्स, ठीक है। एंड डेट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स, और उसके जो सन है यानी उसका जो बेटा है उसकी ईयर आपको कितनी गिवन है 14 ईयर्स आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसके 3 पार्ट्स आपको दे दिए गए, और तीनों पार्ट्स में आपको रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ 3 डिफरेंट रेशो आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी कि सन और फादर की जो प्रेजेंट एज है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम लोग ए पार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग बाद में करेंगे, पहले ए पार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग कर रहे हैं ए पार्ट, ए लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, कि फादर की प्रेजेंट एज क्या है, तो आप कहोगे सर 42 ईयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर सन की बात करें तो यहां पे लिख लेता हूं कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। अगर सन की बात करें तो ये आपको गिवन था इस क्वेश्चन में कि सन की एज कितनी है 14 ईयर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे 14 ईयर्स यहां पे लिख लेंगे, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब हम लोग निकालेंगे रेशो, तो यहां लिखेंगे कि रेशो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ
एज ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन। तो पहले अच्छे से लिख लोगे। अच्छा, फादर की बात पहले आ रही थी तो फादर का जो भी एज है ऊपर लिख लेंगे और सन का एज नीचे लिखेंगे क्योंकि उसका नाम बाद में आ रहा था। देखो क्वेश्चन में जिसका पहले डिस्कस किया जाए, बताया जाए आपको, यानी फादर पहले बताया जा रहा है, सन बाद में, तो फादर की जो वैल्यू जो भी होगी उसे ऊपर लिख लोगे और सन की उसे नीचे लिख लोगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो तो 14 1 जा 14, 14 3 जा आप कह सकते हो 42। तो आपके पास रेशियो क्या आ गया, 3:1 इसका रेशियो आ गया। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम लोग करेंगे 16 का बी पार्ट। तो पहले एक बार बी पार्ट में पढ़ लेते हैं इसमें कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है बी पार्ट के अंदर कि एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। जब सन 12 ईयर का था, अभी करंट में कितना है, 14 ईयर का है, यानी कि 2 साल पहले की बात की जा रही है कि 12 ईयर का जब सन था तो फादर की एज पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप कैलकुलेशन करने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे हमने यहाँ पे 16A लिखा था, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16B लिख देंगे। अच्छा, अब उसके बाद लिखेंगे सन्स एज, कि सन की एज आपके पास अब कितनी है, सन्स एज। तो आप कहोगे सर सन की एज तो अब कितनी हो गई है हमारे पास, 10 ईयर हो गई है, नहीं 10 नहीं 12 ईयर हो गई है। तो ठीक है, ये 12 ईयर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ 12 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स लेस हो गई। तो अब फादर की एज भी लिख लेते हैं। तो फादर्स एज की अगर बात करें इसमें भी 2 लेस कर देंगे। तो करंट एज हमारे पास कितनी है, पहले वो देख लेते हैं। तो करंट एज हमारे पास कितनी है, 42 ईयर्स है और 2 ईयर माइनस कर लेंगे इसमें से। तो 42 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 ईयर्स आपके पास आ गया। अच्छा, अब रेशियो निकाल सकते हो कि रेशियो बिटवीन फादर एंड सन्स एज, फादर और सन के बीच में जो एज है उसके बीच में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फादर की एज तो भैया आपके पास कितनी है, 40 है, और सन की बात है तो सन की एज कितनी है हमारे पास, तो वो 12 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 2 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 12 हो गया और 2 2 4 होता है, 0 हो गया, यानी कि आपके पास क्या आ गया, 20/6 आ गया। फर्दर अभी और डिवाइड हो सकता है तो इसे हम और डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल से होगा 2 3 6 और ये 2 10 20 हो गया। अब डिवाइड नहीं होगा भाई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10:3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। और फाइनली अब हम आ गए हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, सी पार्ट पे, ठीक है। अभी लास्ट पार्ट तो एक और है अभी। इसमें आपसे बोला जा रहा है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स। जब फादर की एज क्या होगी आफ्टर 10 ईयर, यानी कि अभी करंट एज 42 है तो 10 ईयर ऐड कर दोगे। ऑफ द सन्स एज आफ्टर 10 ईयर, यानी कि अभी 10 ईयर के बाद जब इनकी एज हो जाएगी उसके बारे में बताओ कि भाई उसके लिए आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे पहले, ठीक है। पहले तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन। और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सी लिख लिया। अच्छा, अब एज निकाल लेते हैं पहले कि सन्स एज, कि सन की एज कितनी है। करंट एज है 14 और 14 में 10 ईयर और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 ईयर्स हो जाएगा। अच्छा, अब फादर की एज की और बात कर लेते हैं कि फादर की एज कितने हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा फादर्स एज, तो उसमें भी 10 ईयर और ऐड कर लेंगे। करंट एज कितनी है इसकी, 42 है, तो इस 42 में हम लोग क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 42 + 10 करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 52 हो जाएगी। 52 ईयर्स एज आ गई। अब इनके बीच का रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि रेशियो बिटवीन फादर एंड सन्स एज, फादर्स एंड सन्स एज, इन दोनों के एज के बीच में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब फादर का एज जो आपके पास है वो 52 है और सन का एज कितना है, 24 है, ठीक है। 2 के टेबल से डिवाइड कर लो भाई और इसे कैलकुलेट करो। तो आप 2 के टेबल से इसे डिवाइड करोगे, ये 2 और ये 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 और ये 2 मिलकर 12 हो जाएंगे, जिसे आप कह सकते हो कि 6 आएगा डिवाइड करने के बाद। और इसे जब डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 12 आ जाएगा। फर्दर एक बार और डिवाइड कर सकते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि 13 / 6। और रेशियो में अगर लिखना हो तो लिखेंगे 13:6 हम लोग लिख लेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो 16 का जो सी पार्ट है
इसे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो भाई हम लोग फाइनली डी पार्ट में आ गए ना सी के बाद, ठीक है, तो चलो उसे भी कर लेते हैं। और हाँ, भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो भाई, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। अच्छा, अब देखो डी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर ओल्ड। जब फादर 30 ईयर का था, ठीक है, उस टाइम के बीच का एज निकालो, यानी कि आज से कितने ईयर पहले जो फादर का जो एज है 42 है, ठीक है, अभी कितना है 42 है, और फादर का एज कब हो, जब 30 होती है, यानी कि ये कहा जा रहा है आपसे कि 12 ईयर बिफोर एज की बात की जा रही है, ठीक है भाई, यानी कि 12 ईयर अगर आप माइनस करोगे तब जाकर के आपके पास एज निकलेगी, ठीक है। तो जो फिर अभी जो सन की एज है 14, तो 14 में से आप क्या करोगे, 12 ईयर माइनस करोगे तब जाके, यानी कि जब सन 2 ईयर का है और फादर 30 ईयर का, तो उस टाइम का एज कैलकुलेट हमें करना है। तो इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे भी, सोल्यूशन लिख लेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी प्रॉपर तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे करेंगे। तो 16D लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे फादर की एज आपके पास कितनी है वो लिख लोगे, तो आप लिखोगे फादर्स एज, तो फादर की एज कितनी है 30 ईयर है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब सन की एज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आप लिखोगे सन्स एज। अब कितने ईयर माइनस कर रहे हो आप, देखो 42 था अब 30 हो गया, यानी कि कितना माइनस हुआ है, 12 माइनस हुआ है। तो भी सन की एज में हम लोग क्या करेंगे, जो 14 ईयर्स है उसमें से 12 ईयर माइनस करेंगे, तो क्या है हमारे पास 2 ईयर्स हमारे पास सन की एज आ गई। अच्छा, अब रेशो निकालेंगे, तो आप लिखोगे रेशो बिटवीन फादर एंड सन्स एज, कि फादर और सन के बीच में जो एज है उनके बीच में हम लोग रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। फादर का एज तो आपके पास कितना है 30 ईयर्स है, और सन का कितना है ओनली 2 ईयर्स, ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 कर लिया इधर, यहाँ 2 1 जा 2 इधर भी करोगे, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 और 0 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो 2 5 जा 10 हो गया, तो आपके पास क्या है 15 आ गया, तो आप कह सकते हो 15 डिवाइड बाई 1। तो रेशो में अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा 15:1। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 12.1 के जो 16 क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा और सेकंड पार्ट नहीं देखा, तो वो बच्चे भाई इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ज़रूर देखो, और वीडियो को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख ले। देखो मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये 12.1 का जो इससे पहली वाली वीडियो थी सेकंड पार्ट, वो उस वाली वीडियो को देखना है, और इसके अलावा फर्स्ट पार्ट को भी देखना है अगर आपने नहीं देखा है, और देख रखा तो रिवीजन कर लो भी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड सेट प्रिपरेशन, और साथ के साथ मेरा सेकंड चैनल जो कि मेरे नाम से ही है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। कोई डाउट हो, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी ये रही, जहाँ पे डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।